हमारा सेक्शनल टेस्ट है और PYQ, ठीक है। तो ये 4th पार्ट है, चलिए कंटिन्यू कर दें। अच्छा देखो क्या है, इसमें सारे के सारे मिक्स हैं, तो इससे कुछ नॉलेज भी मिलेगी और बहुत काम भी आएंगे, ठीक है। शुरू करें, चलो। पहला है कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजिली विदाउट ब्रेकिंग। ऐसी चीज़ बताओ जो कैपेबल हो विदाउट बेंडिंग, ठीक है। क्या होता है वो? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रिटल मतलब क्या होता है। सेकंड नंबर पर ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो इजीली टूट सके, ठीक है। ड्यूरेबल जो लंबा चले। रिजिड जो मतलब कठोर हो, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ये थर्ड, प्लायबल, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर एन इवेंट टेक प्लेस। कहाँ पर होती है इवेंट? कहाँ पता है? वेन्यू में होता है, ठीक है, सबको पता है। इसकी स्पेलिंग बतानी करेंगे, देखो रेनेजेंस होता है, रेनेजेंस नहीं होता। तो एक सिंगल एन आता है, रेन, तो सेकंड और फोर्थ में ऑप्शन बनता है, ठीक है। रेनेजेंस होता है, जेंस डबल एस आ रहा है तो डबल एस आ जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने बोला, टीचर, तो देखो चारों के चारों ऑप्शन में आस्ट हरी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वाई, वहाँ वाई से स्टार्ट हुआ तो यहाँ भी वाई से स्टार्ट होगा, तो वाई आ गया। डिड यू बोला ना, तो वाई डिड ही, तो वाई डिड ही, oh my bad, let's see what's the problem. The teacher said to Hari, why did you not come to school yesterday? Okay, now listen, the question is, पहली चीज़ तो समझना, yesterday हमेशा प्रीवियस डे में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इट्स ओके। वाई ही हैड, ठीक है। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल जो होता है ना, जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि वाई ही हैड, यानी आप डेड वाला जो टर्म है, मतलब जो वर्ब है वो बाद में आती है सब्जेक्ट, तो वाई ही के बाद जो भी लगाना है आपको लिखो वाई ही। देखो पहला तो नहीं हो सकता ही वॉज, ठीक है। दे चाह सारी वाई ही वॉज नॉट कमिंग टू स्कूल द प्रीवियस डे, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके नाउ वाई, ओके देखो, हाँ ओके, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे की जगह वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे ही होगा। इसका रीज़न मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि डायरेक्ट बना, जैसे डायरेक्ट ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखा है, सी सैड इरविन अराइव्ड ऑन यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनेगा सी सैड दैट इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आना। सिंपल पास्ट क्वेश्चन में क्या, वाई डिड ही, वाई डिड यू नॉट, सिंपल पास्ट है तो किस में होंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो वाई ही हैड। सिंपल ऐसे याद रखना है, सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ ऐसे याद कर लो, बेटर है, ठीक है। द thorax is the upper part of our body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragm and the diaphragm. दी डायफ्राम होना चाहिए क्योंकि रिब्स के साथ भी आया तो दी के साथ, डायफ्राम के साथ भी दी आना चाहिए। द आंसर विल बी सी, करेक्ट। ही वॉज एडवाइज डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन नॉट टू अटेंड। ये एडवाइज नॉट, देखा एडवाइज टू नॉट टू अटेंड नहीं हो सकता, ऑप्शन बताते हैं नॉट टू अटेंड। ही वॉज एडवाइज नॉट टू अटेंड, करेक्ट, ठीक है। द थीफ मस्ट बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन। यू मस्ट टेक, देखो फोर्थ वाला हट गया, हटा दो। यू मस्ट टेक, देखो टेकन नहीं होगा, टुक नहीं होगा, टेक आएगा, ठीक है। शी प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, डज शी, देखो पॉजिटिव सेंटेंस के बाद में जो बनता है डज शी, डजंट शी आना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। गुड गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, ये बहुत अच्छा आइडियम है, ठीक है। तो सिंपल होता है कि आप कोई पॉइंटलेस चीज़ कर रहे हैं, तो ये रहा फोर्थ। इट वॉज मेड अप ऑफ डैश मटीरियल, कैसा मटीरियल, मेटेलिक मटीरियल, ठीक है। तो मेटेलिक तो मिल गया, मटीरियल के बारे में बताएगा ना, मेटेलिक होगा, ठीक है। अब वो कैसा होगा, ग्रीन मेटेलिक। इट वॉज मेड अप ऑफ अ ग्रीन स्ट्रेंज मेटेलिक, नहीं, ग्रीन स्ट्रेंज ऑफ अ स्ट्रेंज ग्रीन, फर्स्ट, करेक्ट। दे विल नॉट सैंक्शन टू कॉपी, दे विल नॉट सैंक्शन टू कॉपीइंग विदाउट परमिशन, दे विल नॉट सैंक्शन कॉपी, ये होगा क्या, करेक्ट। आफ्टर लार्ज स्केल अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब क्या हो गया, मर्ज, खत्म। अमलगम पता है ना, मरकरी का बनता है मिक्सिंग करके। ऑन द आर थिएटर हैव बिकम पेनोरमास, ओके, पेनोरमा मतलब व्यू होता है, करेक्ट। इग्नोरेंस इज ब्लिस, देखो इग्नोरेंस, कोई तुम्हें इग्नोरेंस कहता बढ़िया है,
क्यों बढ़िया है? क्योंकि जैसे अब तुम स्टार बन गए, स्टार बनने के बाद तुम्हें सब देख रहे हैं तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो थर्ड ऑप्शन इज यू आर बेटर ऑफ नॉट नोइंग, करेक्ट। ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन, ही सेड दैट ही विल नॉट, ही सेड दैट, अरे देखो ये गलत बोला गया, ही सेड दैट आई विल नॉट अटेंड दिस फंक्शन, यस, ही विल की जगह आई विल आ जाएगा। डोलेफुल, मजे में, चीयरफुल। One of the main reason for unemployment among youth is that they pay little attention, they pay less attention, ठीक है। पेट्रीफाई मतलब बिल्कुल पत्थर की तरह बना देना, ट्रैंकुलाइज मतलब डिसमिस, ट्रैंकुलाइज है इसका आंसर, ठीक है। देखो पेट्रीफाई का मतलब होता है जिसके पास इमोशन नहीं होता, पत्थर, ठीक है। और ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है? री एनर्जाइज, जिसमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ग्रेप्स इन ट्रॉपिकल, ग्रेप्स क्या आएगा? देखो ऑप्शन बनता है आर नॉट ग्रोइंग, ये हटा दो, डिडंट ग्रो तो हटा ही दो। फर्स्ट और थर्ड में ऑप्शन में मुझे डर लग रहा है, अब समझो बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है। ग्रेप्स देखो दे के साथ क्या आता है? दे डू नॉट, ही के साथ क्या था? ही डज नॉट, तो दे के साथ डू नॉट आता है, दे क्योंकि प्लूरल है, तो ग्रेप्स भी प्लूरल है, इसलिए डू नॉट, करेक्ट। कुहू सेड टू हर सिस्टर आई हैव ब्रॉट अ डॉल फॉर यू, कुहू सेड टू मतलब कुहू टोल्ड हर सिस्टर, ठीक है। देखो चारों में टोल्ड हर सिस्टर है, दैट भी है, आई हैव ब्रॉट, दैट शी हैड ब्रॉट, पास्ट टेंस है क्या? हैव, प्रेजेंट है, शी हैज़ ब्रॉट डॉल फॉर हर, ओके। इनडायरेक्ट है ना, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है ना, तो शी हैज़ ब्रॉट, शी हैड ब्रॉट। कुहू ने अपनी सिस्टर से कहा कि मैं लाई थी तुम्हारे लिए डॉल, मैं तो हैड के लिए जाना चाह रहा हूँ। अभी रूल्स तो याद कर लो फिर, ठीक है। तो शी हैड ब्रॉट वही है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल। तो शी हैड ब्रॉट, ठीक है। राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डैश, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ब्रो, एंड नीट हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग क्या आएगा? डैश दैट विल बी रेड बाय समवन, राइटिंग एनीथिंग दैट विल बी रेड बाय समवन एल्स। वी बाय द क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, वी आर ऑफन जज, वी के साथ आ रहा था, जज बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैंड राइटिंग, एंड when our handwriting is poor, correct, when our handwriting is poor we appear to be lazy। देखो ये चीज़ें कैसे आती हैं? ये चीज़ें आती हैं अगर तुमने जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे मुंह के सामने बिल्कुल तुम्हें समझ में आता है कि इसमें से कौन सा वर्ड परफेक्ट आएगा। जैसे वी सी टू बी लेजी नहीं हो सकता, सी मतलब होता है देखना, दिखना और देखने में अंतर है, ठीक है, देयर इज अ मच डिफरेंस। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनीथिंग, और जल्दी हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी हम लेक्चर्स मैं शुरू करने वाला हूँ, और मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड ओपन अप योर बेल नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय अगेन।